नेत्रों को बंद ही रखिए। नेत्रों से हम अपने स्वरूप को प्राप्त नहीं कर सकते हैं। अपना स्वरूप ही सुखदाता है और वह संवेदन ग्राह्य है, इंद्रिय ग्राह्य नहीं है। इसलिए इंद्रियों को बंद रखना है तो हमें हमारा स्वरूप उपलब्ध होता है जो सुख का बना हुआ है। इसलिए हमें सुख की अनुभूति होती है। हम अनादि से मूर्त से बंधे हैं, माने अशुद्ध हैं। अशुद्धता में ही हमको शुद्धता ढूंढना है और उसको पूर्ण करना है। अशुद्ध का आश्रय अशुद्धता को ही देता है, पर अशुद्धता में शुद्धता को ढूंढकर उसको पूर्ण करना है। अब अशुद्धता दो प्रकार की है। एक विभाव व्यंजन पर्याय, एक विभाव अर्थ पर्याय। व्यंजन पर्याय क्षेत्र को कहती है, आकृति को कहती है। तुम्हारे तो आकृति भी अशुद्ध है और अर्थ पर्याय जो वृत्ति को कहता है, तो वृत्ति भी सुख रूप नहीं है। तो मूर्त के संबंध से, अनादि से मूर्त के संबंध से 343 गणराजु जो हमारी आकृति है वह हमें प्राप्त नहीं है। कर्म के संबंध से जो भी मनुष्य त्रियंश, एक इंद्रिय, दो इंद्रिय, तीन इंद्रिय, चार इंद्रिय, पंचेंद्रिय, संज्ञ आदि नाना विभाव व्यंजन पर्याय विभाव आकृतियां प्राप्त होती हैं। स्वाभाविक आकृति नहीं है हमारे पास। क्षेत्र भी हमारा स्वाभाविक रूप से नहीं है। मतलब आकार तो है पर आकृति स्वाभाविक नहीं है। अर्थ पर्याय वृत्ति कैसी है? सुख रूप वृत्ति होनी चाहिए और वह सुख रूप नहीं हो करके दुख रूप है। वीतराग होनी चाहिए और राग द्वेष मोह रूप है। मुख्य रूप से सुख रूप नहीं होकर दुख रूप है। जैसे कोई धातु का जानकार अशुद्ध धातु में शुद्धता देख लेता है और फिर उसको मिटाने का उपाय करता है, अशुद्धता को मिटाने का उपाय करता है और शुद्ध धातु को प्राप्त कर लेता है। ऐसे हम एक चैतन्य धातु हैं जिसमें मूर्त मिला है, जिससे हमारी व्यंजन पर्याय माने क्षेत्र, हमारी आकृति भी बिगड़ी है और अर्थ पर्याय माने वृत्ति सुख रूप नहीं होकर दुख रूप है, वितराग नहीं होकर राग द्वेष मोह रूप है। व्यंजन पर्याय जो कि विभाव रूप है, आकृति बिगड़ी है पर आकृति की मुख्यता नहीं है, आकार मुख्य है। आकृति कोई भी हो, आकार में उसका स्वभाव रहता है और उसके अनुसार वृत्ति होती है। और मूर्त के मिलने से आकृति भी बिगड़ी है और वृत्ति भी बिगड़ी है। वृत्ति सुख रूप नहीं होकर दुख रूप है, वीतराग नहीं होकर राग द्वेष मोह रूप है। तो दोनों ही भाग, विस्तार कहें, वास्तु कहें, क्षेत्र कहें और वृत्ति कहें, दोनों ही बिगड़े हैं। जो ध्रुव है विस्तार वास्तु, ध्रुव भी बिगड़ा है। जो अनित्य है, प्रति समय उत्पाद व्यय है, वो भी बिगड़ा है। समूली अशुद्धता है। क्षेत्र भी अशुद्ध, माने आकार भी अशुद्ध और वृत्ति भी अशुद्ध। फिर भी कोई साधक कहता है कि मैं शुद्ध हूं, विस्तार से भी और वृत्ति से भी।
कैसे कहता है, क्या आधार है कि जहाँ वास्तु भी अशुद्ध है, वृत्ति भी अशुद्ध है, फिर भी शुद्धता कही जा रही है? क्योंकि शुद्धता के बल पर ही पूर्ण शुद्धता पाई जाती है। अशुद्धता का लक्ष्य तो हमको डिप्रेशन में लाता है, अवसाद में लाता है, मैं पामर हूँ ऐसा लाता है। हीन हूँ मैं, जब अपने आप को पामर हीन माने तो वृत्ति अपनी ओर नहीं ढल के पर की ओर ढलती है, वह तो आत्मघाती है। विस्तार, जिससे आकृति बिगड़ी है, आकार नहीं, आकार तो है ही, तो आकृति को मुख्य नहीं करके हम केवल व्यंजन पर्याय को ग्रहण करते हैं, विवाह को गौण कर देते हैं और व्यंजन पर्याय केवल आकार को ग्रहण करते हैं। और वृत्ति है, उसमें ज्ञानादिक है, रागादिक है, इंद्रिय व्यापार है, फिर भी सुख का अंश रहता है, स्वाधीन सुख का अंश रहता है। इसमें विषय का आश्रय नहीं है, स्वभाव से जीव को अच्छा लगता है अपने में, वृत्ति अपनी ओर ढलती है, अपने आकार की ओर ढलती है और उसको सुख का अनुभव होता है। आकार की ओर ढलना ये जीव का नैसर्गिक स्वरूप है। वृत्ति का आकार की ओर ढलकर सुख रूप होना, वृत्ति यदा कदा आकार की ओर आती ही है, अपने विस्तार की ओर आती है, अपने क्षेत्र की ओर आती है और उससे शुद्धता व्यक्त होती है, सुख व्यक्त। करना है, अपने आकार को मुख्य करना है। अपनी वृत्ति की हीनता है लेकिन उसमें सुख भी है, लेकिन उस सुख का बोध कब होता है, जब वृत्ति विस्तार की ओर ढलती है, अपने क्षेत्र की ओर ढलती है, तो व्यक्त सुख होता है जो अनुभव में आता है, विशेष सुख होता है और उससे उसको मार्ग की श्रद्धा होती है कि यही मार्ग है कि पर की ओर नहीं जाकर, पर के क्षेत्र की ओर नहीं जाकर अपने क्षेत्र की ओर आना। पर के क्षेत्र की ओर आकर तो आकुलता हुई और अपने क्षेत्र की ओर आकर निराकुलता हुई। तो निराकुलता कैसे होती है, अपने क्षेत्र की ओर आकर होती है। पर के क्षेत्र की ओर जाती है तो रागादिक दोष पैदा होते हैं, दुख होता है। अब उपदेश जो मिलता है जीव को, या तो वस्तु को सर्वथा कोई नित्य कहता है या सर्वथा अनित्य कहता है। वस्तु को नित्य अनित्य नहीं कहता है, या तो सांख्य मत है या बौद्ध मत है। दोनों में वस्तु को पूर्ण रूप से नहीं देखा जाता है। अब जैन मत में वस्तु के दो विभाग किए जाते हैं, एक द्रव्यार्थिक न्याय और पर्यायार्थिक न्याय। अब यहाँ भी एक बहुत बड़ी चूक हो गई है। द्रव्यार्थिक न्याय से द्रव्य कहा जाता है तो द्रव्य तो पूर्ण है, प्रमाण को, वस्तु को द्रव्य कहते हैं। जहाँ उसका विस्तार वृत्ति दोनों का ग्रहण होता है उसको द्रव्य कहते हैं। तो द्रव्यार्थिक न्याय ने वास्तव में अंश का कथन नहीं करके पूरी वस्तु का कथन किया। वो द्रव्यार्थिक नई नाम नहीं पा सकता है, नए अंश को ग्रहण करता है। वो द्रव्य तो पूरा कहने में आया। तो वास्तव में विभाग कैसे होना चाहिए था, क्षेत्रार्थिक न्याय और पर्यायार्थिक न्याय, कालार्थिक न्याय।
वास्तु को कहने वाला, विस्तार को कहने वाला एक नय हो, इसको विस्तार नय कहें, वास्तु नय कहें, कि क्षेत्रार्थिक नय कहें, और एक वृत्ति को कहने वाला पर्यायार्थिक नय, वृत्ति आर्थिक नय। तो वस्तु का नय विभाग होता, और नय विभाग से ही वस्तु का भली प्रकार परिज्ञान होता है। तो देखा जाए तो बौद्ध मत ने भी सही कथन नहीं किया, उसने अनित्य वस्तु को कहा। सांख्य मत ने भी नित्य वस्तु को कहा, नित्य अनित्य वस्तु को नहीं कहा। और जैन मत ने भी नय विभाग सही नहीं किया। ऐसे धर्म लुप्त हो गए। वस्तु को नय विभाग से जानना चाहिए। नए प्रमाण से वस्तु के स्वरूप का ज्ञान होता है। प्रमाण वस्तु को अभेद ग्रहण करता है, नए अभेद में भेद करता है, विस्तार से और वृत्ति से, क्षेत्र से और काल से। अब क्षेत्र से का जो विभाजन है वस्तु का, नित्य जो क्षेत्र है, उसको कहने वाला नय भी जैन शासन में गायब है। द्रव्य को कहने वाला तो प्रमाण, उसको द्रव्यार्थिक नय बोल दिया गया। बड़ी चूक हो गई, छोटी मोटी चूक नहीं हुई। द्रव्य तो नित्यानित्यात्मक वस्तु को द्रव्य कहते हैं। द्रव्य कहें वस्तु कहें एक ही बात है, पदार्थ कहें। द्रव्य वस्तु पदार्थ एक अर्थक है जो पूरी वस्तु को कथक कहते हैं। पूरी वस्तु को कहने वाला नय नहीं होता, प्रमाण होता है। तो प्रमाण का कथन मिला और पर्याय का कथन मिला। जो क्षेत्र जो मुख्य है, जो वस्तु का कायत्व मुख्य है, उसकी व्यंजन पर्याय मुख्य है, वो व्यंजन पर्याय का कहने वाला नय गायब है जैन शासन में। जो मुख्य है, वो मुख्य का कथन ही गायब है। तो किसके आश्रय से वृत्ति निर्मल होगी? आधार आदेश संबंध बनता है तो मार्ग बनता है। तो नित्य पक्ष का अनित्य पक्ष आश्रय करता है। नित्य पक्ष ही जैन शासन से गायब है। गंभीरता से विचार करने योग्य बात है कि मार्ग क्यों नहीं बनता है। मार्ग जैन शासन में भी क्यों मिसिंग है? बौद्ध मत दूषित है, सांख्य मत दूषित है, जैन मत भी दूषित है। काल आ रही है। और क्षेत्र का कथन कहाँ मिलता है जैन शासन में? द्रव्यार्थिक न्याय करके पर्याय कही जाती है, कहीं पढ़ा आपने? आकार को व्यंजन पर असंख्य प्रदेशी पना नित्य है। तो होता है द्रव्यार्थिक न्याय के ग्रंथों में। द्रव्य संख्य प्रदेशी न्याय कहाँ है? क्षेत्रार्थिक न्याय कहाँ है? गुण प्रदेशत्व गुण की कल्पना ही झूठी है ना। वस्तु है करके कोई चीज नहीं है ना, वस्तु है ना, वस्तु है, असंख्य प्रदेश वाली वस्तु है, वो नित्य है। द्रव्यार्थिक न्याय तो द्रव्य को कहता है ना। द्रव्य में तो वास्तु वृत्ति दोनों है ना। वास्तु वृत्ति दोनों तो प्रमाण हो गया ना। द्रव्य कहने से प्रमाण कहा गया, नय नहीं कहा गया। द्रव्यार्थिक नय कहने से द्रव्य का कथन हो रहा है। द्रव्य का कथन प्रमाण का विषय है। उसके एक अंश का कथन करता है, उसको नय कहते हैं। विस्तार को कहने वाला एक नय हो, एक वृत्ति को कहने वाला नय हो, और दोनों को युगपत ग्रहण करने वाला वो प्रमाण हो। तो नय विभाग कहाँ रहा? द्रव्यार्थिक नय, पर्यायार्थिक नय। तो द्रव्यार्थिक नय नहीं हो सकता है, क्षेत्रार्थिक नय हो सकता है, वास्तु करने वाला नय हो सकता है। द्रव्य तो प्रमाण है। प्रमाण नय से वस्तु का स्वरूप जाना जाता है। तो प्रमाण तो द्रव्य हुआ, और नय प्रमाण के दो भेद हैं। एक वास्तविक वृत्ति, जिसको प्रोफेसर सार में विस्तार सामान्य समुदाय और आयत सामान्य समुदाय करके कहा। विस्तार क्षेत्र का है, आयत वृत्ति का है। तो वो प्रवचन सार तो कह रहा है कि वस्तु के दो भेद हैं, विस्तार और वृत्ति, आयत सामान्य, विस्तार सामान्य। तो ये दो नय बन जाएंगे। विस्तार कहने वाला एक विस्तार नय,
क्षेत्र कहने वाला विस्तार को, क्षेत्र को, वास्तु को, एक व्यक्ति को कहने वाला पर्यायार्थिक नय को। तो पर्यायार्थिक नय तो ठीक है, समझ आ गई बात। वास्तु को कहने वाला, क्षेत्र का कहने वाला नय जैन शासन में कहाँ है, जिसमें कोई द्रव्यार्थिक नय नाम की चीज कही जा रही है, तो द्रव्य कह के तो पूरी वस्तु कही जा रही है ना। तो कहते हैं कि नय अधूरी वस्तु को कहता है, पूरी कहता है। तो द्रव्य तो पूरा है ना, आधा होता है क्या द्रव्य? नय या द्रव्यान योग के शास्त्र हम कहते हैं, जो द्रव्य माने एक नित्य पक्ष को कहता है वो द्रव्यार्थिक नय है, और पर्यायार्थिक नय जो अनित्य अंश को कहता है। पर द्रव्य तो एक अंश नहीं है ना, द्रव्य तो पूरा है ना। करने लगे तो भानु जी मौजूद है, कहा जाता है कि अंश कहा जाता है, अंश तो पूरा होता है, आधा होता है। फिर अंश को कहने वाला द्रव्य कैसे हो गया? तो पूरे को कहते हैं ना, द्रव्यार्थिक ने तो फिर वो पूरे को तो पूरा पूरा कथन हो गया ना। फिर विभाग होता है, वस्तु में विभाग करता है, दो टुकड़े करता है, एक नित्य को ग्रहण करता है, एक अनित्य को ग्रहण करता है। क्या क्षेत्र है, वास्तु नित्य है, वृत्ति है अनित्य है। दो नए हैं, एक वास्तु कहने वाला होना चाहिए, एक वृत्ति को कहने वाला होना चाहिए। तो वास्तु को कहने वाला नए कहाँ, ये पूछ रहा हूँ मैं। कहने वाला नए कहाँ जिनागम में? काय तो मुख्य है, क्षेत्र मुख्य है, वो नित्य है, वो एक पर्याय अनित्य है, और नित्य है मुख्य है। वो नित्य को कहने वाला नए बताओ ना, नाम बताओ ना मेरे को। आ गया ना सर, गुण पर्याय। भैया द्रव्य में तो वास्तु वृत्ति दोनों शामिल हो गई, आ गई पर नए थोड़ी हुआ भैया। तुम प्रमाण नए का स्वरूप को जानते नहीं जानते? प्रमाण कहते हैं जो वस्तु के दोनों वस्तु को अभेद रूप से कहता हो, और वस्तु के दो भाग करता हो। द्रव्य तो खुद ही पूरा होता है ना, द्रव्य का विस्तार वृत्ति मिलकर पूरा वस्तु बनती है। वो विस्तार को, वस्तु को, पदार्थ को, द्रव्य को तो एकार्थक है ना। हाँ, वस्तु तो पूरी हो गई ना। वास्तु एक चीज कैसे हो गई? वस्तु का एक अंश वास्तु होता है, वस्तु का एक अंश वास्तु में क्षेत्र होता है। एक आर्किटेक्ट होता है, एक क्वांटिटी होती है, आर्किटेक्ट क्वांटिटी को देखता है और एक क्वालिटी को देखता है। ये क्वांटिटी होती है, क्वालिटी होती है, उससे पूरी वस्तु होती है। तो हमारे वो कहने वाला नए का नाम बताओ ना, कहाँ है नाम? नए विभाग से वस्तु उपलब्ध होती है भैया। जैन शासन में खास बात है कि नए विभाग है यहाँ पर, जो अन्य मत में नहीं है। अकेला नित्य देख रहा है कि अकेला अनित्य देख रहा है, हम नित्य अनित्य देख रहे हैं। अब नित्य अनित्य में अनित्य तो पर्याय हो गई, वो नित्य क्या है? वो वस्तु को कहते हैं भले आदमी, नित्य नित्य कहता है जैन शासन। क्या बात करते हो यार, तुम कहाँ से गुनवानी पड़ते हो तुम? जो नित्य नित्यात्मक सामान्य विशेषात्मक द्रव्य होता है ना यार, ऐसी है क्या होता है? उसको दो विभाग करके जैन शासन नित्य नित्य कहता है। वो नित्य तो एक भाग तो संख्यात प्रदेश हो गया, एक व्यंजन पर्याय हो गई, अर्थ पर्याय हो गई। व्यंजन पर्याय प्रदेश को ग्रहण करते हैं, अर्थ पर्याय जो है पर्याय को ग्रहण करती है। और दोनों का समूह द्रव्य और वस्तु है, पदार्थ है। वस्तु पदार्थ एकार्थक है, जो वास्तु वृत्ति दोनों को ग्रहण करते हैं। द्रव्यार्थिक नय से तो पूरे नय कैसे नाम पाएगा? जब द्रव्य को कथन करिए तो प्रमाण हो गया, नय थोड़ी होगा। वो द्रव्य पर्याय मिलकर नहीं बनते, वास्तु प्रवृत्ति मिलकर द्रव्य कहलाता है यार। अब क्षेत्र तो जो है नित्य होता है ना, क्षेत्र अनित्य थोड़ी होता है। वृत्ति पर द्रव्य हुआ तो हमने कहा कि वो कह दिया आपने, एक नय बना दिया। एक विस्तार को कहने वाला नय कहाँ है? वो द्रव्य तो पूरा का नाम है ना। तो पदार्थ को तो नित्य नित्यात्मक को द्रव्य कहते हैं ना, सामान्य विशेषात्मक द्रव्य होता है। और सामान्य को कहने वाला नय बताओ ना, सामान्य को कहने वाला द्रव्यार्थिक नय कैसे बन जाएगा? तो कहते द्रव्य का द्रव्यांश, अभी क्या बात हो गई? द्रव्य का द्रव्य, द्रव्य का द्रव्य तो एक ही है, द्रव्य का द्रव्य क्या होगा? द्रव्य द्रव्य बोलो, क्षेत्र बोलो, समझ में आती है बात। नया विभाग सही होता सारे लोग संवेदनशील हो जाते, क्योंकि मुख्यतः नए विभाग लोग आए जैन शासन में से वस्तु के दो भेद करके अभेद नित्य नित्यात्मक होती है। द्रव्य नित्य नहीं होता भैया, द्रव्य नित्य नित्य होता है, वस्तु तो नित्य नित्य। जैन शासन का स्वरूप ही एक वस्तु सामान्य विशेषात्मक होती है। अकेला अकेला नित्य नहीं मानता। आप ध्रुव ध्रुव बोले जाओ, सांख्य मती बन जाओगे आप। हमको आपको सांख्य मती बनना इष्ट है क्या? नहीं होता भैया, द्रव्य नित्य नित्य होता है, वस्तु नित्य नित्य होती है, उत्पाद ध्रुव्यात्मक होती है। आ गया बोलो ना यार, दो भाग हुए, एक वास्तु मन क्षेत्र तो पूरी वस्तु का नाम है ना, उसके दो भेद हो गए।
एक वास्तु और एक व्यक्ति। वास्तु माने वस्तु मत लो, वास्तु माने आर्किटेक्ट में क्षेत्र ग्रहण करता है। आर्किटेक्ट तो क्या माल लगाओगे वो नहीं बात करेगा। आर्किटेक्ट जो है नक्शा बना के देता हूँ, अब तुम्हें सीमेंट का बनाओ, चूने का बनाओ, जो मर्जी आए बनाओ, लकड़ी का बनाओ, चांदी का बनाओ, सोने का बनाओ, वो तो क्षेत्र को ग्रहण करता है। तो मतलब वस्तु को पदार्थ को हाँ की बात तो करने वाला प्रमाण है, नए नहीं है द्रव्य को कहने वाला। नए नाम झूठा है, गलत है, चाहे जो आपको समझनी पड़ेगी, नहीं समझो तो आपकी मर्जी है। वस्तु है वो नित्यात्मक होती है, नित्य को ग्रहण करने वाला नए है, वो हमारे यहाँ मिसिंग है। द्रव्यार्थिक नए, द्रव्य तो वस्तु पदार्थ का नाम है ना, वो तो नित्यात्मक वस्तु होती है ना, नित्यात्मक द्रव्य होता है, नित्यात्मक पदार्थ होता है, वो प्रमाण का विषय है। दोनों को ग्रहण करने वाला प्रमाण है, एक को ग्रहण करना पर्याय, एक को ग्रहण करने वाला क्षेत्रार्थिक नए। वास्तु नए बोलो, क्षेत्र नए बोलो, व्यंजन पर्याय बोलो, पर उसको द्रव्य तो नहीं बोल सकते। द्रव्य बोलते तो प्रमाण खड़ा हो जाता है। नए विभाग ही नहीं हुआ ना, तब तो क्षेत्र को मुख्य नहीं किया जा रहा। जैनी जैसे क्षेत्र को मुख्य नहीं करता है, जिसको मुख्य करना चाहिए करता, कभी का मोक्ष मार्ग बन जाता। जो है नित्य की बात हो रही है, क्या ध्रुव है मालूम ही नहीं, क्या ध्रुव होता है। मैं ध्रुव तो जैन शासन नहीं होता, सांख्य मत हो गया ना फिर तो। ध्रुव हूं ये तो सांख्य मत का बोल है, मैं ध्रुव हूं ये जैन शासन का बोल है। अपने को ध्रुव कह सकते, प्रमाण से थोड़ी ध्रुव कह सकते अपने आप। जैन शासन प्रमाण नए दो की बात करता है तो जैन शासन प्रमाणिक होता है। प्रमाण नए निक्षेप से वस्तु का परिचय होता है। तो हमारे यहाँ प्रमाण जब नए विभाग है तो प्रमाण भी नहीं है। फिर नए दोनों नए करने वाला प्रमाण है, दो नए नहीं है तो प्रमाण भी नहीं है हमारे यहाँ। फिर वस्तु नहीं तो निक्षेप भी नहीं होगा उसका, तो खड़ी हो निक्षेप करें उसका। तो मूल में तो दो है होते हैं, प्रमाण नए होते हैं। तो नए भी मिसिंग है, प्रमाण भी। प्रमाण तो द्रव्य वस्तु पदार्थ आपने कह दिया, लेकिन उसको दो विभाग नहीं करते हो तो किसका अभेद आप जो है द्रव्य कहोगे। नित्य को द्रव्य कहते हैं, वास्तु कहते हैं, पदार्थ कहते हैं। अभेद तो दो को जोड़ोगे ना आप, तो दो तो खड़े करो पहले। वस्तु को कहने वाला नए, क्षेत्र को कहने वाला नए, व्यंजन पर्याय को कहने वाला नए, एक अर्थ पर्याय करने वाला नए। तो व्यंजन पर्याय भी हमारा शुद्ध है, अर्थ पर्याय भी हमारे शुद्ध है। व्यंजन पर्याय तो तीन लोग प्रमाण योग करके हम तो कीड़े मकोड़े जैसे हो रहे, मनुष्य हो रहे, तो उसकी अशुद्ध भाषित हो हमारे को। अर्थ पर्याय में रागाधिक हो रहे, इसको शुद्ध भाषित हो। दोनों को शुद्ध करना हमने। शुद्ध अवस्था में उसके व्यंजन पर्याय अशुद्ध रखते हैं। मतलब है कि द्रव्यार्थिक नए मिसिंग है भाई साहब, द्रव्य योग मिसिंग है जैन शासन में। व्यंजन पर्याय को कितने विद्वान मुनि मुख्य कह रहे, पर व्यंजन पर्याय है वस्तु का एक भाग है जो मुख्य है। उसको द्रव्य योग नाम नहीं देना था, उसको वास्तु नए बोलते, क्षेत्र नए बोलते, जो मर्जी नाम बोलते, द्रव्य नाम नहीं दे सकते उसको। तब आचार्य पंडित लोग क्या करते, द्रव्य का द्रव्यांश बोलते हैं। द्रव्य का एक अंश ध्रुव, उसको द्रव्यांश बोलते हैं। द्रव्य द्रव्यांश क्या हो गए, नाम तो द्रव्य दोनों में है ना, तो सही सही साफ नाम बोलो ना। तू और वृत्ति दोनों का संवेद प्रमाण है, वो पदार्थ है। अब हमको जैन शासन की भूलने खड़ी नहीं करनी है। जैसा जैन शासन चलो से मार्ग तो नहीं बन रहा ना, क्रियाकांड होके रह गया बस। मंदिर में जाकर तुम अभिषेक करो, पूजा करो, और बस रात को मत करो, जैन धर्म हो गया पूरा। तो क्योंकि ध्यान का अभ्यास कर रहे हैं तो वस्तु का स्वरूप में मालूम का तो बराबर ध्यान होगा ना हमारा। वस्तु के स्वरूप के बिना किसका ध्यान करोगे, बातें बातें रह जाएगी ना। पहले वस्तु का स्वरूप निर्णित होगा तो वस्तु का ध्यान करेंगे ना हम। वस्तु ही पता नहीं है हमारे, वस्तु का स्वरूप तो नित्य नित्यात्मक है। नित्य क्या है अनित्य क्या है पता तो लगे। एकांत द्रव्य को नित्य बोलते हो, कैसे द्रव्य को नित्य बोल सकते हो, द्रव्य तो नित्य अनित्य कहते हैं, नहीं तो द्रव्य सांख्य मत हो जाएगा। उसकी वास्तु, उसका एक अंश नित्य है, पूरी वस्तु नित्य नहीं है। वृत्ति को नित्य करके दिखाया मेरे को कोई,